So, Namaskaram. This is a meeting on 26th June, and this is a monthly update for the interview committee. And committee में खाली 2 ही लोग अभी दिख रहे हैं अवेलेबल, बाकी कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई काम में बिजी है। तो उनका अपडेट्स क्या-क्या हुआ है, श्रुति आप थोड़ा सा एन्यूमरेट करो प्लीज। नहीं, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, कोई बात नहीं। हाँ, अवेयरनेस कैंपेन में थी शायद, कैंसर अवेयरनेस कैंपेन। यस उसने किया है, उसने शायद शुभ ज्योति को वीकली अपडेट में किया था, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में। यस ईशा ने भी कैंपेन किया था हाँ, उसने भी। यस 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 विंस्टन और ईशा दोनों भी कांटेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर से सोलापुर। क्या क्या सोलापुर की डॉक्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं। विंस्टन और ईशा, ओके। और अनुश्री ने आई थिंक कुछ डेट के बारे में बोला था। अनुश्री ने डेज के, ठीक है, अनुश्री तो प्रेजेंट है, तो अनुश्री खुद ही हमको बताएगी डिटेल्स। ठीक है, चलेगा। ओके, और बाकी लोगों का, प्रांजल का, आपने आपने पर्सनालिटीज किए हैं, बराबर है श्रुति? हाँ, और मेरे ख्याल से आपने एक्टिवली पीओएल में भी किया है, लास्ट लास्ट में थोड़ा छोड़ दिया था, तो मम्मी की तबीयत खराब से मेरा पूरा छूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप कंप्लीट करो, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा। मैंने सारा पीडीएफ पढ़े, इनिशियल थोड़े डिलीट हो गए शायद, आपने वो आपके फोन में से डिलीट किया व्हाट्सएप में से, तो फिर मेरे यहाँ पे भी डाउनलोड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सारे पीडीएफ एग्जाम के बाद में रीड किया मेरे। हम जब ट्रैवलिंग कर रहे थे तभी मैंने सारे पीडीएफ रीड किए आपके, तो देखा मैं सेटिस्फैक्टरी था, मतलब लिखा हुआ सब ठीक था मतलब, और उसमें तराशने की जरूरत है, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम होएगा, जैसे जैसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको ध्यान में आएगा। मतलब एकदम बम प्राइस हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन अच्छा लिखा आपने। तो बाकी का जो बच गया है वो भी कंप्लीट करो, जैसे आपको टाइम मिलता है, घर में सुविधा होती है, और उसको पीडीएफ बना के अपलोड ये ग्रुप पे भी भेजो पीओएल के। ठीक है, ठीक है। पर्सनैलिटीज का आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या हेड्स के अंदर इंफॉर्मेशन निकाला है? और कांटेक्ट नंबर्स एंड ईमेल आईडी। उनके ऑफिस का कुछ डिटेल्स है, ऑफिस एड्रेसेस? ऑफिस एड्रेस भी आपको कुछ लोगों के मिले, ज्यादा नहीं मिले। क्योंकि अगर हमको कुछ भेजना है तो बाय पोस्ट ही भेजना पड़ेगा, तो ऑफिस एड्रेस इज अ मस्ट। फाइन, ओके 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 ओके, ठीक है। यस अनुश्री, आपने डेज के बारे में कुछ किया है बता रही है श्रुति, थोड़ा आप इलाबोरेट करिए कि आपने क्या क्या किया है। ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाई, बट जो हेल्थ अवेयरनेस डेज है सारे पूरे साल भर में, उस सब की मैंने लिस्ट बनाई है, ताकि फिर उसके हिसाब से नहीं, काम कर उसका सकें। उसका जो लिस्ट है, जिसको जो हेल्थ डेज को हम प्रायोरिटाइज करके उसके अंदर हम कैंपेन या अवेयरनेस करना चाहते हैं, उसका लिस्ट ऑलरेडी उपक्रम वाले पीडीएफ में भी है, और हमारा जो 24 पेज का बुकलेट है उसमें भी है। आपने 24 पेज का बुकलेट नहीं पढ़ा अभी? टाइम नहीं मिल पाया। अरे टाइम कैसे नहीं मिल पाया? एक इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, वी फाइंड टाइम फॉर द थिंग्स वी वांट टू डू। मतलब मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम जो जो चीजें हमको करनी है हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, और प्रायोरिटाइज करने के बाद में कुछ भी हो जाए हम उसके लिए टाइम देते हैं, मतलब देते हैं, बराबर है। अभी समझो वीकेंड पे हमारे अगर सिबलिंग्स आने वाले हैं, या कोई हमारे को फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो अगले हफ्ते में एग्जाम रहेगा तो भी हम टाइम निकाल के जाते हैं, ये अनुभव है। तो ये अगर हम जो भी कर रहे हैं, मतलब
ये तो हमारा इंडिविजुअल चॉइस है ना कि हम ये वॉलंटियर कर रहे हैं, बराबर है। तो उसमें थोड़ा जोश अगर कम पड़ रहा है तो फिर ये ढीला पड़ जाता है, इसलिए हमने वीकली अपडेट रखा है। वैसे वीकली अपडेट में कोई अपडेट नहीं करता है या बोल देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है या उसको हम कुछ बोलते नहीं है। लेकिन वीकली अपडेट इतने के लिए कि सामने वाले ने सोचना चाहिए ना कि भाई मेरे को कोई हर हफ्ते में फोन करके या व्हाट्सएप से पूछ रहा है, तो कुछ तो है, ये मेरे को स्टिमुलेट कर रहा है या रिमाइंडर दे रहा है या मेरे को हैमर कर रहा है, तो वो कुछ तो है ना, मतलब वो उसका काम छोड़ के मेरे लिए मेरे को रिमाइंडर दे रहा है या मैंने किया या नहीं मेरे को अलर्ट कर रहा है, तो उसका फर्क पड़ता है, ऐसा देखा है। इसलिए रिमाइंडर वाला सीन है, उसके ऊपर हम एक्शन कुछ नहीं लेते या उसको कुछ नहीं बोलते हैं उसने नहीं किया है तो ऐसा फीका फीका रिस्पॉन्स थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। प्रोफेसर प्रवत कुमार मंडल जो क्या क्या नेशनल सेंटर के प्रोफेसर प्रवत कुमार मंडल प्रमोद कुमार मंगल, प्रवत अच्छा प्रवत कुमार मंगल, मंडल ओके मंडल, हाँ ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेन के ऊपर रिसर्च का जो सेंटर है उसके डायरेक्टर है। कहाँ पे आ गया ये, विच सिटी? ठीक है नो इश्यूज, आप मेरे को अपडेट कर देना बाद में, ऐसा नहीं। नेशनल ब्रेन सेंटर ऑफ इंडिया इन हरियाणा मे भी चंडीगढ़ में होगा, अच्छा गुड़गांव में, वहाँ के डायरेक्टर है। ओके तो उनकी उस वेबसाइट पे इनका ईमेल एड्रेस दे रखा है और उनके उसके अलावा उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल है, उसके थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। तो जो ब्रेन से रिलेटेड मतलब मेंटल इलनेस या फिर बाकी कोई उससे रिलेटेड जो डेज होंगे उनके ऊपर इंटरव्यू कर सकते हैं। हाँ उनका इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, यस यस, ये इंटरव्यूज की लिस्ट में हेल्थ रिलेटेड में ऐड हो जाएगा 100%। अच्छा आपने 24 पेज का बुकलेट नहीं पढ़ा अभी, आपके लिए खास बनाया हो, क्योंकि दैट इज अ कंसाइज बुकलेट that got published after 1 year completion of the sankalpana of the samstha. So I was not prepared to prepare a book, but your stimulation helped me a lot, and now I put it into words, I mean in a physical form rather than just vocational vocal and discussion wala form. We have now come to the written form, right? Anyone can quote unquote whatever they want. So now it's your homework कि आपने जो मांगा था वो हमने रिलीज किया है, तो उसको आप रीड करोगे और उसके ऊपर जो भी व्यू है काउंटर व्यू है जो भी है फिर उसके ऊपर आगे बातचीत होगी। उसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, नहीं तो श्रुति आपको भेज देगी। अपना जो 24 पेज का बुकलेट है श्रुति, आप अनुश्री को भेज देना। यस अच्छा, मैंने लास्ट मीटिंग में क्या क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव बताए थे, मेरे को याद है मैंने 3 प्रोजेक्ट बताए थे, तीन काम बताए थे जो मेरे को श्रुति ने साइन ऑफ करके भेजा आज। तो लास्ट मीटिंग में हमने 3 मुद्दों पे मेन चर्चा की थी। अनुश्री कुछ रिकॉल हो रहा है थोड़ा कुछ? उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के उनको मतलब उनसे रीच आउट करना इंटरव्यू करने के लिए। रीच आउट करना हमारा सेकंड स्टेप था, प्राइमरी स्टेप था इंफॉर्मेशन हमको उनका चाहिए ताकि हम उसको ऑफिशियली हम अप्रोच कर सके, ताकि कैसे ऑफिशियली अप्रोच करते तो उसमें फर्क पड़ता है।
that letterhead speaks everything, but when we approach individually तो थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। ये हमने कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था कि जब आपका लेटर हेड जाता है तो उसका वेटेज बढ़ जाता है, और आप एज एन इंडिविजुअल आप ईमेल करते हो, ये करते हो, तो कंसिडर नहीं हो जाता है इतना, तो फर्क पड़ता है थोड़ा। तो इसीलिए तो ये प्राइमरी स्टेप इसीलिए हमने एस्टेब्लिश किया ना कि इसको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, ये मेन फंडा ही है। तो आज हम बोल सकते हैं कि कौन है, तो ये संस्था के मेंबर्स है या ये ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं ऐसा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अभी नेक्स्ट मंथ के लिए हम टास्क लेते हैं फिर एक्टिवली काम करने के लिए, या क्या सीन है, मतलब कंटिन्यू करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, कैसे? अभी विंस्टन तो यहाँ पे आएगा, तब अंशिता ने भी आज मेरे को रिसर्च के रिगार्डिंग बात हुई थी, तब बोला कि जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा आपका 1 तारीख से तो सब लोग आएंगे, तो उस टाइम पे ज्यादा डिटेलली काम हो जाएगा। तो उन दोनों का तो हो जाएगा। प्रांजल का पूछना, और माधुरी भी है ना, माधुरी का भी पूछना। मधुरा देवी, हाँ मधुरा देवी लातूर से है ना, वो लातूर या नांदेड़ से, हाँ मधुरा देवी, यस। उनका दोनों का आप पूछना, आज इवनिंग में देखना, ठीक है। अनुश्री नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करोगे आप आगे, नेक्स्ट मंथ का टारगेट? फील्ड स्पेसिफिक होना जरूरी है, ताकि फिर मतलब हम ये फोकस कर सके कि जो रिमेनिंग फील्ड्स है उसके ऊपर हम दूसरे वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट करें कि भाई आप दूसरे फील्ड्स पे करो। तो ऑलरेडी ये फील्ड पे कोई कर रहा है तो डबल मैन पावर वहां पे क्यों देना ऐसे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अभी जो बचे हुए फील्ड है दूसरे उसमें लेना चाहिए। आपको हेल्थ एजुकेशन मेडिकल फील्ड में करना है तो नॉट एन इशू, बट आप क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस की बात उसको भी किया था, मतलब मतलब हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस करने के लिए जिन लोगों से जिन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। यस यस। नहीं ऐसे नहीं, आप हेल्थ के अवेयरनेस रिलेटेड करो तो भी कोई वादा नहीं है। तो वैसे आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि जब भी हमने कॉन्फ्रेंस में गेस्ट के लिए देखा था, तो ये होता है कि आप खाली एक एकेडमिशियन को इनवाइट करो ऐसा नहीं होता है। उनका सोशल एप्लीकेशन होना चाहिए सोसाइटी में, कि भाई इतने पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया है। डॉक्टर तो सभी बनते हैं ना, बट देयर हैज टू बी सम डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, कि व्हाट इज द यूनिकनेस अबाउट दैट पर्सन। हाँ भाई इन्होंने राइट फ्रॉम द स्क्रैच दे स्टार्टेड सच अ बिग सेंटर, टुडे इट इज सच अ बिग सेंटर, or they have developed some new technology, or socially they are doing something, like if you see Dr. Devi Shetty, so Padma Shri Padma Bhushan Dr. Devi Shetty is awesome in terms of what, that common man can afford heart surgeries, common man can afford the treatment that they are giving at their hospital, and they joined up with the government, and there is a Yashaswini Yojana, and as a result of which they are benefiting thousands of people every year, thousands of people every year. Pediatric cardiac patients from more than, I think, 60 countries or 90 countries, something, I don't remember the number. So they are coming to India. We don't know about this. So we would interview such a personality, or we would invite such a personality for the conference. So in this context, the one who is an academician and one who is who has done differently, uniquely, and absolutely fair for patient welfare, for the welfare of the society. Like if we see Padma Shri Dr. Tatyarao Lane, a person who has done more than 1.75 lakh cataract surgeries, no one on this planet. So that is his uniqueness, right? He has struggled a lot. He has been moving to villages and so many things. And thousands of campaigns he has organized, and he has operated so many lakh cataract patients. So these are the unique special features, right? Which give them a stand different, which gives them a weightage. And so when such people are interviewed, definitely
it makes an impact, right? So likewise you can go for guess. So there can be a list of 1-digit people, 2-digit people, and even 3-digit people, to be very true. But it will take time. But it needs consistency. Okay, it needs consistency. If you go to the list of directors or vice chancellors or the most profound and renowned universities of the country, medical universities, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ का पीजीआई यूनिवर्सिटी, पीजीआई चंडीगढ़, और इफ यू सी एम्स, तो उतने इतने सारे डायरेक्टर्स होके गए वो इंस्टीट्यूट के, या फिर वो इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होके गए, या उनके चेयरमैन होके गए. So there are so many people regarding whom you can read and then come down to some conclusion and do it. So I just expect that it goes a bit speedily, a bit swiftly, and more consistently. And again, I repeat, I hope it will be taken optimistically that we find time for the things we want to do. So this is the क्या बोलते हैं इसको ब्रीद वाक्य. If we find time for the things we want to do, if we are enjoying something, we are definitely doing it, and we will enjoy only if we are aware of the purpose. ऐसे ही करना है. You see, अभी हमारे कॉलेज में क्लर्क रहते हैं, मामा लोग रहते हैं. They don't enjoy their job. Why? Because they are doing it. उनकी मजबूरी है. They need money, right? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. वैसा हम कोई मजबूरी में काम कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं. We are doing it as a volunteer. We are doing it willingly. We are doing it because we find some interest in it. There are common vibrations that link between people with whom we are working. And that is why it's okay, it's good for us that we work likewise. So take it optimistically and do it. Connect more people, talk to more people, that you become more and more aware of the mentalities of people, how people are there in the society. This is the main chunk of the interview group. More and more communication skills should develop. More and more discussion should happen. More and more people should be approached. And as a result, you will develop your individual skill at the ground level. And ये करते करते आपके स्किल को क्या बोलता है, अपने आप वो तराश जाता है. It automatically gets a shape, and then you are ready to speak at any stage, at any platform, in front of anyone. Okay. So हमको ऐसे लगता है हम खड़े होके बात कर सकते हैं. No, no. When we do it live, we understand and realize that we commit so many mistakes. There is a particular protocol. There is a particular way how we should deliver. So these are all important, but it starts from the grassroots. हम हमारे फ्रेंड से, बैचमेट से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई कंसेप्ट समझा दे या कोई विषय में बात करते हैं, अपना मुद्दा उनके सामने प्रेजेंट करते हैं. हम कितना सुन सकते हैं, कितना हमारा बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना हमारा लिसनिंग कैपेसिटी है, या कितना हमारा कोई बात पे व्यू काउंटर व्यू अगर हो गया है तो हम हमारी बात को कितना इफेक्टिवली रख सकते हैं. ये सब फैक्टर से हम सीखते हैं, ये सब इंसिडेंसेस से हम सीखते हैं. तो हमको एक्सपीरियंस आता है, अरे हाँ, ये सामने वाले व्यक्ति का ऐसा अगर रिफ्लेक्शन है तो क्या बोलेगा, उसको क्या इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, ऐसा. ठीक है. तो ये चीज को मतलब एवरी न्यू मॉर्निंग इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी कि आज मैं किसके साथ बात करूं. कोई लिमिटेशन नहीं है ना. हम अगर इंट्रोवर्ट रहते हैं तो स्टेज डेयरिंग नहीं आएगा. हम कितने भी नॉलेजेबल हैं, लेकिन अगर हम प्रेजेंट नहीं कर सकते तो दैट्स ऑल फेलियर. Yes or no? So that is why this is the main chunk of the interview group, that you develop your vocational skills, you develop your verbal skills, you develop your presentational skills, you develop your communication skills, and do it. So it starts from the grassroots level, and I believe all are expected to do so. So रोज एक जन को फोन लगाने का, किसी को भी डिसाइड करने का कि मैं क्या बात करने वाला हूं या क्या बात करने वाली हूं, एंड उसको फोन लगाने का और बात करने का. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, डिपेंड्स कि वो व्यक्ति को आप कब से जानते हैं, क्या करते, टॉपिक क्या है. गिव अ टॉक, हाफ एन आवर फॉर योर ओन सेल्फ, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स. दिस इज हाउ इट हैपेंस. नथिंग इन द सन इज एक्सीडेंटल. ऐसा एक कहावत है, नथिंग इन द सन इज एक्सीडेंटल. मतलब नथिंग इज एक्सीडेंटल इन लाइफ.
everything, every skill, everything requires time. Everything requires time and effort. So we should put in efforts and we should utilize the time. क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ऐसा नहीं, हम उसको कितना प्रायोरिटाइज करते हैं, कैसा यूटिलाइज करते हैं, कितना घंटा सोते हैं, इधर उधर चले गए, 1-2 घंटा वेस्ट हो गया, थोड़ा टीवी देख लिए, थोड़ा खा लिए, कोई आ गया, ऐसा नहीं. एक स्केड्यूल होना चाहिए, एक स्केड्यूल. दिन में 2-3 चीज 4 चीज ऐसा होनी चाहिए जो हम वो फिक्स टाइम पे करते, ताकि हमारा बाकी का पूरा स्केड्यूल वो टाइम क्या बोलते हैं, टाइम मार्किंग के हिसाब से चलता रहे. फॉर एग्जाम्पल, शाम को अगर 7 बजे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे गांधी जी का था, गांधी जी रोज शाम को 5 बजे प्रार्थना घर में जाते थे, बराबर है. नाथूराम गोडसे ने उधर ही उनको ये किया था ना, शूट किया था. तो उनका टाइम था, घड़ी में 5 बज गए, वो 5 में 5 मिनट कम वो निकल जाते थे उनके घर से प्रार्थना के लिए. तो हम इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं काम को. कैसे? 5 बजे के पहले, 5 बजे के बाद, प्रार्थना के पहले, प्रार्थना के बाद. या किसी का खाने का टाइम है कि मैं 8 बजे शाम को खाना खाऊंगा, तो 8 बजे खाना खाने के पहले क्या काम, खाना खाने के बाद में क्या काम. इस प्रकार से हम स्केड्यूल को स्पेसिफिकली फॉलो कर सकते. नहीं तो क्या होता है, चल रही है जिंदगी, हाँ चलने दो. when there is no discipline, nothing happens. When there is no discipline, nothing happens. So this is the base of whatever we are doing. Okay. So hope I am able to deliver and convey my message. तो कितना टारगेट करते हो श्रुति? How many personalities in the month of July? अगस्त में आप लोगों का आगे एग्जाम आने वाला है ना कुछ? How many? 15, 15. Okay. Okay. What do you say, Anushri? How many personalities would you go for? We'll also try for finding 15. Okay, okay. So please note down in the synopsis of today's meeting, commitment is 15 personalities. Let's see at the end of the month, how much can we do? Is it more or is it 15? So thank you very much for connecting. Please share your experience with your friends and with your colleagues who are not present today because of some or the other reasons. And a very important homework, that is, please read the 24-page booklet. And actually that is a concise version of the 200-page book. There is a 200, just 1 minute, I will show you. See, this is a 200-page book. Okay. This is the first initial copy actually. We have the binded copies also. So I understand that it's difficult for people to read a 200-page book. So we have concised it to 24 pages initially. If they find interest, they can have this 200-page book. So please go through the booklet. There's a PDF available. Shruti will share it to you, or maybe I will share it to you. And please go through it. So thank you very much for connecting today for the interview meeting. Next time we see to it that more and more people connect and we are punctual with our work and we find time and prioritize our work. Thank you.